जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज सदन में जो हुआ वो देख के आपका भी मन गदगद हो गया होगा। इरफान अंसारी महोदय जो हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और जिनके पास झारखंड की तमाम जितनी ज्ञान होती है सभी ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा है। एक समय था जब इन्होंने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को कहा था कि कौन जयराम, हम उस भाषा में नहीं जाएंगे कि हम कौन जयराम हम नहीं पहचानते हैं, इसको सीखना चाहिए हमसे। एक समय था जब उन्होंने इस तरह का बयान मीडिया के सामने दिया था। आज जब हमारे विधायक ने और जेल कैंप के सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष ने उनसे जब सदन में प्रश्न किया तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए पहले इसको। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न सीधा था लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। टाइगर का ये प्रश्न था किसान को लेके, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन विधायक महोदय का क्या जवाब है, मंत्री महोदय का क्या जवाब है, उसको भी सुनिए आप। निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए। पूरक देखिए, मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है। बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे एक मिनट आपका माननीय। आपने दोनों का बयान सुना, लेकिन हमारे विधायक जी संतुष्ट नहीं थे ये जवाब से, और पुनः जब तक हमारे मंत्री महोदय इस बयान को देते, उनको समझाते, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया और कहा कि मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं माननीय विधायक जी को। तो जरा हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बयान आपको सुनना चाहिए, सुनिए पहले इसको। मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम मातो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या
गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है, और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है। तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है, और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, आपने तीनों लोगों का बयान सुना। ये वही मंत्री जी इरफान अंसारी जी हैं जो एक समय में कहते थे कि कौन है जयराम, जयराम को हम पहचानते नहीं है। और आज ऐसा समय आ गया कि सदन में हमारे विधायक का जवाब नहीं था उनके पास, महोदय के पास में। हमारे विधायक का जो प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब नहीं था, या फिर हमारे विधायक जी का प्रश्न को ही वो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उनको चुप करा के मुख्यमंत्री जी ने खुद से अपना कमान संभाला और हमारे अध्यक्ष को संतुष्ट किया। जरा सोच के देखिए कि हम उस स्टेट में रहते हैं जहां किसान को अगर एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा तो वो किसान बिचौलियों के पास चला जाएगा, पैसा किसान का पैसा बिचौलियों के पास चला जाएगा, ऐसा कहते हैं हमारे मंत्री महोदय। लेकिन अन्य कामों के लिए, अन्य चीजों के लिए पैसा एक मुश्त जा सकता है, लेकिन किसान को पैसा एक मुश्त नहीं जा सकता है। काहे कि किसान बेवकूफ होता है, और उसको अगर एक साथ हम पैसा दे देंगे तो उसके पैसा को कोई और ले लेगा। अब माननीय मंत्री महोदय को एक प्रश्न मेरा भी रहेगा कि जब पैसा उनके खाते में जाएगा, एक मुश्त जाएगा, आप 1-2 किस्ती में डालें, 3 किस्ती में डालें, जब पैसा उनके खाते में आप डालिएगा तो फिर बिचौलियों का सवाल कहां से खड़ा होता है। तो आप तमाम मंत्रालय जिनके पास जो भी मंत्री हैं, वो झारखंड की जनता को बेवकूफ ना बनाए, झारखंड के किसान को बेवकूफ ना बनाए। झारखंड यूं ही नहीं बदनाम है, झारखंड के किसान यूं ही नहीं त्राहिमाम कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्री हैं, ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनको खुद नहीं समझ में आता है कि हमको क्या बोलना चाहिए सदन में और क्या सवाल का जवाब देना चाहिए। हस्तक्षेप माननीय मुख्यमंत्री को करना पड़ता है, हम उस राज्य के वासी हैं। तो जरा कमेंट लिख के आप भी राय दीजिए, सजेशन दीजिए कि माननीय जो बनाते हैं हम लोग, और माननीय जिनको जिनको चुन के पूरे झारखंड की जनता ने सदन पहुंचाया है, वो क्या प्रश्न करते हैं और एक विधायक क्या प्रश्न करता है। आप क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।